शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट या पूरी दुनिया में पहली दफा हुआ होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है और कोई भी प्लेयर ए कैटेगरी 1 के अंदर मौजूद नहीं है। बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम समेत सबकी सैलरी को कट लगा है और उनको नीचे वाली कैटेगरी के अंदर फेंक दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सैलरीज होती हैं प्लेयर की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तमाम प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हों या उनका जो पूल हो उन प्लेयर्स को देता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, ए कैटेगरी, बी, सी, डी, और इन कैटेगरी के हिसाब से उनकी सैलरी होती है। यानी ए कैटेगरी की सबसे ज्यादा सैलरी, बी कैटेगरी प्लेयर्स की जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी कम, और फिर सी डी की उससे कम होती है। और फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, कवर कर रहा हूं, मुझे लगता है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर इस लेवल का समझा नहीं गया कि वो ए कैटेगरी की उसको सैलरी दी जाए या वो ए कैटेगरी की परफॉर्मेंस करता है। वैसे ये कैटेगरी जो बनती है ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बनती है, या उस प्लेयर जो पाकिस्तान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो या जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हो, टीम के अंदर हो, टीम में के अंदर शामिल हो या ना हो, यानी जो इन आउट होते हो, यानी पाकिस्तान का जो कोई 20-30 प्लेयरों का पूल होता है, उन तमाम क्रिकेटर्स को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि इससे पहले बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम शाह, ये सारे जो है वो ए कैटेगरी के अंदर मौजूद थे और इनको सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो ऑलमोस्ट 64-65 लाख जो पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं इनको दी जाती थी। अब इनकी सैलरी के अंदर कट लगा है इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, लेकिन फिर भी जो है वो आपके जो मेन इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं वो कैटेगरी ए के अंदर आते हैं। लेकिन पहली दफा ऐसे हुआ है। अब पहले 27 क्रिकेटर थे जो पिछली दफा, लेकिन इस दफा 30 क्रिकेटर्स को जो है वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। कुछ प्लेयरों को पहली दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो पिछली दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे, लेकिन चूंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा खराब थी, उनको बाहर निकाल दिया गया है। अब इसमें अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज का मैंने बता दिया, मोहम्मद नवाज, साबजा फरहान, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, ये वो नए क्रिकेटर हैं जिनको इस दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। ये पिछली दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे। 9 ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि अपनी कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स की जो है वो कैटेगरी जो है वो कम कर दी गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? बाबर, रिजवान चूंकि T20 टीम से उनको ड्रॉप किया गया, अब वो ए कैटेगरी में थे, अब जो है वो ड्रॉप होने की वजह से अब वो बी कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। लेकिन क्या उनके अगेंस्ट जो है वो प्री प्लान एक एजेंडा चलाया जा रहा है उनको जो है वो नीचा दिखाने के लिए या उनको कमज़ोर करने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कमेंट्स के अंदर सबसे पहले जब अनाउंसमेंट हुई सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने ट्विटर पे जाके पढ़ा तो लोगों ने ये बातें नीचे लिखी हुई थी। अब मैं आगे चलता हूँ। बी कैटेगरी जो मतलब अब सबके टॉप की कैटेगरी है इस टाइम, क्योंकि ए कैटेगरी के अंदर कोई फॉलो नहीं कर रहा। कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समझा कि ऐसी इस लेवल का कोई क्रिकेटर नहीं है या किसी की परफॉर्मेंस इस लेवल की नहीं है, उसको ए कैटेगरी के अंदर रखा जाए। बी कैटेगरी के अंदर जो प्लेयर्स हैं उसमें बाबर आजम है, सबसे पहले नाम लिखा हुआ बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शहीन शाह अफरीदी है, फ़खर जमान है, शादाब खान है, अबरार अहमद है, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान लियागा जो पाकिस्तान के T20 के कप्तान हैं, वो कैटेगरी बी के अंदर है। पाकिस्तान के जो टेस्ट के कप्तान हैं शान मसूद, वो बी कैटेगरी के अंदर भी नहीं है। ठीक है। साउद शकील जो पाकिस्तान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट के प्लेयर हैं वो भी आपको बी कैटेगरी के अंदर नहीं मिल रहे, ए कैटेगरी के अंदर भी नहीं है, बी कैटेगरी के अंदर भी नहीं है। अब सी कैटेगरी के प्लेयर्स मैं आपको शेयर करने लगा हूं। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, साउद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साबजा फरहान, हसन नवाज और नुमान अली, ये वो क्रिकेटर हैं जिनको सी कैटेगरी में रखा गया। तो 3 क्रिकेटर्स 10-10 का जो है वो 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। 10 को बी के अंदर, 10 को सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, और डी कैटेगरी के अंदर जो है वो, अब डी कैटेगरी के प्लेयर्स आपको बता देता हूँ। शान मसूद, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा, खुर्रम शहदाद, सुफियान मुकीम। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जिन प्लेयरों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, मतलब वो पाकिस्तान के अगले
जो है वो प्लान के अंदर है, जिसमें अहमद दानियाल है, जो मैं समझता हूँ एक आधी परफॉर्मेंस के ऊपर आपने उसको टीम में ले आए और फिर उसको साथ ही आपने सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। वो मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर है उन क्रिकेटर के साथ जिनको आपने यहाँ से ड्रॉप किया है। कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जिनको निकाला गया है, जो पिछली दफ़ा इस हिस्सा थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन इस दफ़ा वो हिस्सा नहीं है। वो कौन से क्रिकेटर हैं मैं आपको बता देता हूँ। आमिर जमाल, हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान, उस्मान खान, ये वो जिनको पिछली दफ़ा डी कैटेगरी दी गई थी और अब जो है वो इनको निकाल दिया गया है। यार सीरियसली, मतलब इरफान खान न्याजी हमारी ए टीम के कप्तान है, इस वक्त टॉप एंड T20 सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपने निकाल दिया है। तो मतलब अब वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, या आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्रिकेटर नहीं है, आपको लगता है वो सैलरी नहीं है। मैं आपको सैलरी भी बताता हूँ कि किस किस कैटेगरी की क्या क्या सैलरी है। उसके बाद अगर हसीबुल्ला खान बगैर चांस दिए आपने उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, मतलब जब पिछली दफ़ा आपने ऐड किया था तब गलत था, या अब आपने बाहर किया अब गलत है। कामरान गुलाम आए, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया, कुछ मैचेस खिलाए, उसके बाद बाहर कर दिया। तो ये है थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो है वो क्रिकेटर्स के ऊपर हाथ को तंग कर लिया गया है। यही क्रिकेटर जो है वो सारे पैसा कमाते हैं, जो इतना भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर पैसा लग रहा है, स्टेडियम के ऊपर लग रहा है, ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ये पैसा अंदर जो इनको सैलरियाँ मिल रही हैं, पूरा सर्कट चल रहा है, सब क्रिकेटर्स कमाते हैं, इनकी वजह से ये पैसा आता है। तो उनको ऊपर जो है सैलरी उनकी कट लगा दी गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्लेयर हैं इनकी सैलरी कितनी कितनी होती है। अब अगर आप जो कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए, अब ए कैटेगरी जिसमें अब इस वक्त इस दफ़ा कोई भी क्रिकेटर शामिल नहीं है, उसकी 65 जो है वो लाख सैलरी होती है, 65,70,000, जो 65,70,000 ए कैटेगरी की। बी कैटेगरी की जो है वो 45,52,000 ये बनती है, और सी कैटेगरी की जो है वो 20,35,000 बनती है। उसके बाद डी कैटेगरी की बात करें तो 12,67,000 ये सैलरी है जो कैटेगरी के हिसाब से। यानी अब जो बाबर रिजवान जितने भी क्रिकेटर हैं, शहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, इनको जो बी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इनकी सैलरी होगी 45,52 लाख, जो कि पहले 65 थी, जिसका मतलब ये है कि इन क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से इनकी सैलरी को कट लगा के मतलब 20 लाख इनकी जो सैलरी है वो कट कर दी गई है। तो इसी तरह दूसरे क्रिकेटर्स को जो है वो बाहर भी किया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं। अब टेस्ट के कप्तान शान मसूद हैं, उनको डी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जो कि अनफेयर है। मुझे लगता है कि अगर हसन अली जो है वो एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पे टीम के अंदर आ सकते हैं, उन्होंने अभी एक दो मैच खेला है जब से उनका कम बैक हुआ है, तो वो सीधा बी कैटेगरी के अंदर चले गए हैं। शान मसूद जो है वो टेस्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है उसके कप्तान हैं, वो आपके जो है वो सबसे नीचे वाली कैटेगरी के अंदर डी कैटेगरी के अंदर है। पता नहीं ये चीज़ अच्छी है या नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो जितना भी पैसा क्रिकेटर्स कमाते हैं, इनका पैसा है सैलरी के ऊपर जो है वो इनको आपने जो अगर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देना है तो उनको ए कैटेगरी जो आपके टॉप के प्लेयर्स हैं उनकी बनती है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कम है या जिनकी परफॉर्मेंस चाहे कम परफॉर्मेंस के अंदर भी जिनकी थोड़ी सी अच्छी है, जैसे सलमान अली आ गए हैं। अब वो अगर आपके T20 के कप्तान एशिया कप खेलने जा रहे हैं तो वो ए कैटेगरी में होने चाहिए थे, बाबर आजम भी होने चाहिए थे ए कैटेगरी के अंदर। उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप डाउन हुई है, एक साल के अंदर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं खेले या इतने बुरे क्रिकेटर भी नहीं है। आपके वो तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हैं, ODI के अंदर नंबर 1 इतनी साल रहे, अभी टेस्ट के अंदर भी वो आपके बेस्ट बल्लेबाज हैं। तो अगर आप उनको जो है वो ए कैटेगरी नहीं देनी तो फिर इस ए कैटेगरी का क्या करना है। तो मुझे लगता है ये होने चाहिए। तो कुछ कैसे ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि ए कैटेगरी डिजर्व करते थे। तो दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।